महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित है एक ऐसा रहस्यमयी और अलौकिक दरबार जो श्री चिंतामन गणेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों की चिंताएं राख हो जाती हैं। तो आइए आज चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो इतिहास और चमत्कारों का एक दुर्लभ संगम है। फतेहाबाद मार्ग पर स्थित यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ विघ्नहर्ता की मूर्तियाँ किसी मूर्तिकार ने नहीं तराशी, बल्कि ये स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं धरती से प्रकट हुई हैं। इस गर्भगृह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ गणेश जी एक नहीं बल्कि 3 अद्भुत स्वरूपों में एक साथ विराजमान हैं। चिंतामन गणेश जो भक्तों की सारी मानसिक चिंताओं को हर लेते हैं, इच्छामन गणेश जो भक्तों की हर मनोकामना और इच्छा को पूर्ण करते हैं, सिद्धि विनायक गणेश जो जीवन में रिद्धि सिद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और भारत के अन्य मंदिरों से अलग यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजित हैं। इस मंदिर की जड़ें त्रेता युग से जुड़ी हैं। मान्यता है कि अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भटकते हुए अवंतिका के इस वन क्षेत्र में पहुंचे थे। यात्रा की थकान के कारण माता सीता को तीव्र प्यास लगी। आसपास कोई जलाशय न देख वीर लक्ष्मण ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और पाताल से एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। यह पवित्र जल स्रोत आज भी मंदिर प्रांगण में लक्ष्मण बावड़ी के नाम से मौजूद है और इसका जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर विश्राम करते हुए श्री राम ने चिंतामन, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और माता सीता ने सिद्धि विनायक स्वरूप की विधि पूर्वक स्थापना और पूजा की थी। सदियां बीतती गईं, युग बदलते गए, लेकिन इस स्थान की ऊर्जा अक्षुण्ण रही। यदि हम इसके वास्तुकला की बात करें तो मंदिर का सभा मंडप 11वीं शताब्दी के परमार काल की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का गवाह है। यहाँ के प्राचीन नक्काशीदार पत्थर और खंभे भारत के स्वर्णिम इतिहास की कहानी कहते हैं। आज हम मंदिर का जो भव्य स्वरूप देखते हैं, उसका जीर्णोद्धार मराठा साम्राज्य की महान और धर्मनिष्ठ महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में करवाया गया था। चिंतामन गणेश सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मालवा क्षेत्र की संस्कृति का हृदय है। यहाँ भगवान से मन्नत मांगने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उस स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं। मालवा के किसानों के लिए गणेश जी ही उनके रक्षक हैं, इसलिए हर किसान अपनी सीजन की पहली फसल सबसे पहले यहाँ अर्पित करता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जब कोई विवाह तय होता है तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र प्रथम पूज्य चिंतामन गणेश जी को ही भेजा जाता है ताकि नए जीवन में कोई विघ्न न आए। चैत्र मास में यहाँ लगने वाली चैत्र जत्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, जो आस्था का एक विशाल जन सैलाब होता है। आधी धरती में समाई स्वयंभू प्रतिमा, त्रेता युग की लक्ष्मण बावड़ी और युगों युगों से अटूट आस्था का यह केंद्र श्री चिंतामन गणेश मंदिर आज भी हर उस इंसान को अपने दरबार में बुलाता है जो जीवन के संघर्षों और चिंताओं से थका हुआ है। अगर आप भी कभी महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आएँ तो क्षिप्रा तट के पास बैठे इन चिंताहरण गणेश के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।